नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आज मेरा सवाल इसी से संबंधित है। उस समय के त्यौहार में और आज के त्यौहार मनाने का अंतर हम जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे कार्यक्रम में। तो जैसा कि आपने सवाल किया है रक्षाबंधन का, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यही एकमात्र सनातन धर्म का त्यौहार है जो कि बहन और भाई के लिए है। क्योंकि बहुत सारे त्यौहार आते हैं, उनकी अलग अलग महिमा है, मगर एक ऐसा पवित्र रिश्ता हमारे भारत में बहन और भाई का है जिसके लिए यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं ये त्यौहार भाइयों को तो नई जिम्मेदारी का एहसास दिलाता ही है हर साल, या यूँ कहे कि उस जिम्मेदारी को रिन्यू करता है, और बहनों को भी यह एहसास दिलाता है कि जीवन भर ये एक इंसान भाई के रूप में सदा उनका साथ देगा। तो बहुत ही खट्टी मीठा सा ये रिश्ता है बहन भाई का। बहुत फ़र्क है आज के त्योहारों में और उस समय के त्योहारों में। देखिए, उस समय पे कोई भी औपचारिकता या दिखावा नहीं था। जैसे आज के समय में तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सी जगह पे रील्स वगैरह के ट्रेंड चले हैं, मगर मैं समझता हूँ कि लोगों को ना जो त्योहारों की गहराई है और उसके पीछे के जो कारण है उसको हमेशा सर्वोपरि रखना चाहिए। क्योंकि हमारा जो धर्म है वह शास्त्रों से बंधा हुआ है। तो इसीलिए जो भी उन त्योहारों का मूल स्वभाव है उसको हमेशा जीवित रखें, बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। क्योंकि मेरे को याद है कि बचपन में राखी बांधने तक बहनें भूखी रहती थी, वो भोजन ग्रहण नहीं करती थी। हालांकि मेरी बहन तो आज भी जब तक मुझे राखी नहीं बांध देती तब तक वह कुछ नहीं खाती है। हालांकि एज के हिसाब से तो हम कहते हैं भाई अब ये चीज़ें नहीं सही जाती तो आप खाया करो, मगर कहीं ना कहीं वो उनका प्रेम है, उनका समर्पण है हमारे प्रति, तो वो ऐसा करती है और उसके लिए उनका दिल से हमेशा सम्मान है। मैं उस समय की बात बताऊं तो सबसे पहले रक्षाबंधन पे एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू होती थी। हमारे घर के द्वार को लीपा जाता था, सबसे पहले धुलाई करके दोनों चौखटों के साइड में लीपा जाता था मुल्तानी मिट्टी से, और उसके बाद अगले दिन सुबह नहा धोकर सब सुबह तड़के गेरू से मौन काढ़े जाते थे चौखट पे, जिसमें सीताराम जी को बैठाया जाता था। और सबसे पहली राखी हमारे घरों में श्री राम और सीता जी की ही निकलती थी। तो यह एक हमारा रिचुअल था। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों में होगा और अभी भी हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है उनको इसके महत्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। वो अपने बड़ों से पूछे और उसको कंटिन्यू रखें, नहीं तो आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है इन चीज़ों को खोती चली जाएगी। तो इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। और मैं आज भी मिस करता हूँ पुराने समय की वह गोल्डन गोटी जरे की राखियाँ, बीच में स्पंज होता था उसमें फॉर्म, और फिर वो बहुत बड़ी सी हो जाती थी जिस एक राखी से पूरा हाथ भर जाता था। आज वैसी राखियाँ मैं कई बार ढूंढता हूँ, यहाँ तो नहीं मिलती, शहरों में शायद हो सकता है अभी कहीं गाँव में मिलती होगी। तो वो राखी की जब भी राखी दिमाग में आती है ना, तो सबसे पहला चित्र वही आता है। हालांकि अब तो मॉडर्नाइज हो गई है सब कुछ चीज़ें, मगर जो वो राखी का मज़ा था वो शायद आज इस राखी में उतना नहीं है। बाकी प्रेम की बात करें तो सूत्र में जो प्रेम है वो तो वैसा ही अडिग है, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता ही बहुत पवित्र है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
और वो बहनें अधूरी हैं जिनका कोई भाई नहीं है। तो और आज के बहन भाई को आप कोई संदेश देना चाहते हैं जो आपको लगता है कि कहनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं एक छोटा सा संदेश सभी को देना चाहूँगा कि अपनी बहन का साथ जीवन में कभी भी ना छोड़े, किसी भी समय पे ना छोड़े। और कहीं ना कहीं बहनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए भाइयों के प्रति। तो यही अगर इतनी सी चीज़ें मान लेंगे तो ये रिश्ता और ये त्यौहार हमेशा बना रहेगा। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, और जैसे कि आप सबको पता है कि बिना गीत के हमारा कार्यक्रम अधूरा है और आगे तो बढ़ ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, आज भी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही सुंदर सा एक रक्षाबंधन का ही गीत। उम्मीद करूंगा आप सभी को इस रक्षाबंधन के त्यौहार पे ये बहुत ही अच्छा लगेगा और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार साथियों, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर तराना और मैं समझता हूँ सभी बहन भाइयों के लिए दिल के करीब है ये गीत और किशोर दा के आवाज में बहुत ही सुंदर गीत। आइए सुनते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने तू। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने तू। आँखों में नींद है, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हे 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 ओ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल।
देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाहत तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। Thank you very much. Thank you.